सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 के लिए रुचिरा के द्वितीय भाग से प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ने से हमें इसमें जो श्लोक दिए गए हैं वो जल्दी समझ में आ जाएंगे, उनका अर्थ भी जल्दी समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। पृथ्व्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े है पाषाण खंडेषु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है या बहती है, वायुश्च वायुः प्लस च पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मयः आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सब्धिरेव सब्धिः प्लस एव सज्जनों के साथ ही, सहासीत सह प्लस आसीत साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, सब्धिर्विवादम सब्धिः प्लस विवादम, विवादम का अर्थ होता है झगड़ा, सज्जनों के साथ झगड़ा, क्षमा वशीकृति लोके क्षमा वशीकृतिः प्लस लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, नासब्धिः असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रहों में संचय करने में, त्यकत लज्जः संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, शांति खड्गः शांति की तलवार। अब हम पाठ शुरू करते हैं। सुभाषितानि। तो सबसे पहले पाठ के नाम का अर्थ, सु प्लस भाषित सुंदर वचन, पाठ का नाम हो गया सुंदर वचन। शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जल मन्नम जलम प्लस अन्नम जल अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते समझा जाता है। श्लोक का अनुवाद हो गया। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम समझा जाता है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। श्लोक नंबर 2। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, रविः सूर्य
वाति बहती है, प्रतिष्ठितम स्थित है या निहित है। वायुश्च हवा भी। श्लोक का अर्थ हो गया, सत्य से ही पृथ्वी धारित है, अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य को ही पृथ्वी धारण करती है। सत्य के बल पर ही पृथ्वी का स्वभाव होता है धारण करना। सत्य से ही वायु बहती है और सब जगह सत्य ही प्रतिष्ठित है, स्थित है, अर्थात सभी सत्य में निहित है। श्लोक नंबर 3। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्ये बल में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये नीति में, विस्मयो आश्चर्य, न यानी नहीं, बहुरत्ना बहुत सारे रत्नों वाली। श्लोक का अर्थ हो गया, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है वो बहुत सारे रत्नों वाली है, इसलिए दान तप में आश्चर्य उचित नहीं है। अगला श्लोक। शब्दैरेव सहासेत शब्दैः कुर्वेत संगतिं शब्दैः विवादं मैत्रीं च न शब्दैः किंचित्ता चरेत। शब्दैरेव सज्जनों के साथ, साहसित साथ बैठना चाहिए, सह प्लस आसित, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति दोस्ती, शब्दीर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, ना शब्दी हो असज्जन लोगों के साथ नहीं। श्लोक का अर्थ हो गया, हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए, हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। यदि हमें विवाद अर्थात तर्क या वितर्क करना हो तो सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। मित्रता भी हमें सज्जनों के साथ करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ में नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जा का अर्थ होता है लज्जा को छोड़ने वाला। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य यानी धान, प्रयोगेषु प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, आहारे आहार में, व्यवहारे व्यवहार में। श्लोक का अर्थ हो गया, धन धान्य अर्थात अनाज, इनके लेन देन में, इनके प्रयोग करने में, विद्या के संग्रह करने में, भोजन को करने में, व्यवहार
में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। अर्थात धन, अन्न, विद्या, आहार यानी भोजन और व्यवहार, इनको ग्रहण करते समय, इनका संग्रह करते समय लज्जा को त्याग देना चाहिए। इनमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति सुखी होता है। इसके बाद अगला श्लोक, क्षमा वशीकृतिः लोके समया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके का अर्थ होता है संसार में, वशीकृति का अर्थ होता है वशीकरण। क्षमा माफ करना, साध्यते साधा जा सकता है, शांति खड्ग, खड्ग का अर्थ होता है तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, करिष्यति करेगा, दुर्जन है दुष्ट। श्लोक का अर्थ हो गया, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, कौन सा काम सिद्ध नहीं कर सकते, अर्थात ऐसा कौन सा कार्य है जो हम क्षमा के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, अर्थात जो शांत रहता है, उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्लोक अर्थ पूरे हो गए हैं। अब बारी है श्लोकों को याद करने की। तो श्लोक हम याद कैसे करते हैं? अधिकतर क्या होता है, हम श्लोक को एक जगह बैठ कर के उसे बार बार पढ़ते रहते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। तो रटना श्लोक के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। प्रश्न उत्तर भी याद करें तो भी रटना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि रटी हुई जो चीज़ें होती हैं वो हम जल्दी ही भूल जाते हैं। तो इसलिए श्लोक को एक अच्छा सा तरीका है याद करने का कि हम इनको बार बार पढ़ें, लेकिन कुछ कुछ अंतराल के बाद। जैसे हम सुबह उठे, श्लोक को एक बार पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से है उसको एक बार पढ़ा, उसके बाद में थोड़ी देर बाद जब हम खाना खा रहे हों या कुछ और कर रहे हों, तब हम गए बैग की तरफ, किताब निकाली, श्लोक पढ़ा, बंद कर दिया। फिर हम दोपहर को जब भी हमें फुर्सत मिले या हम जब होमवर्क करने के लिए नोटबुक या बुक निकालें, उस समय श्लोक निकालें, उसको पढ़ें, शाम को पढ़ें। अर्थात कहने का मतलब है जब भी आपको समय मिले या जब भी आप बैग के पास जा रहे हों, श्लोक निकालें, उसको पढ़ें। इसको पढ़ने से, बार बार पढ़ने से वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इस तरीके से पढ़ा हुआ फिर वो भूल नहीं पाओगे, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है श्लोक को याद करने का, बार बार पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ अंतराल के बाद ध्यान से पढ़ना है। और श्लोक अगर हम जैसे खेल रहे हों या कुछ काम कर रहे हों और उस समय श्लोक की कुछ पंक्तियाँ अगर हमारे दिमाग में आ रही हैं, तो हमें उसको गुनगुना लेना चाहिए, जिससे कि वो हमारे दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है श्लोक को रटना नहीं है, ध्यान से सिर्फ पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। ऐसा तरीका आप अपना के देखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको इससे। धन्यवाद।